टुडे द मैथमेटिक्स क्लास एंड डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 3 लेने जा रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस एंड देन वी विल अप्लाई दिस रूल्स टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफरेंशियल प्रॉब्लम्स। तो नंबर 1 है, इफ़ 2 or more than 2 functions are given in the addition or subtraction form, then how will proceed this one। जहाँ पर कि u, v, w जितना भी है सब x का फंक्शन है, तो हम लोग निकालेंगे dy by dx। इसका मतलब d by dx क्या है, ऑपरेटर। तो d by dx ऐसे आप लिख देंगे u प्लस माइनस v प्लस माइनस w डॉट डॉट डॉट। चलिए आगे लिख लीजिए फर्स्ट रूल। तो dy by dx दिस इज इक्वल टू du by dx, सब पे ऑपरेट कर देंगे और प्लस में माइनस बीच में साइन आ जाएगा, प्लस माइनस एंड दिस इज dw बाई dx डॉट डॉट। ये देखिएगा बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर 2 और मोर देन 2 फंक्शंस एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेंगे तो जो d बाई dx ऑपरेटर लगाएंगे सब पे इंडिविजुअली लगा देंगे। क्लियर है। अगर ये वाला u v w थीटा का फंक्शन होगा तो dy बाई डी थीटा निकालते, t का फंक्शन होगा तो dy बाई डी टी निकालते, x का फंक्शन है इसलिए dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके टर्म में होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं, इतना दिमाग में रख लीजिएगा। तो कभी हम लोग dy बाई डी टी निकालते हैं, कभी dy बाई डी एक्स निकालते हैं, कभी dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि u v w किसका फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान रखना है इसको। नंबर 1। नंबर 2 हम लोग रूल लिख रहे हैं, सो समझिएगा, अभी यूज करने जा रहे हैं ना। y इज इक्वल टू u इंटू वी इफ़ 2 फंक्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम लोग फर्स्ट को डिफरेंशियल करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, फिर प्लस साइन ले करके फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे। तो ये देखिए हम लोग लगाएंगे कैसे, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx v प्लस u इंटू dv बाई dx। सो दिस वन अभी सिंपल है, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन आएगा जो चैप्टर अंतिम वाला में दिया हुआ है, तो हम वहाँ भी करेंगे कि बहुत सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही साथ आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए। तो पहले हम लोग सिंपल वाला स्टेप्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थर्ड में है y इज इक्वल टू u बाई वी का फॉर्मेट रहे तो हम लोग लिख देंगे u इंटू वी माइनस 1, और इसका जब डेरिवेटिव लीजिएगा dy बाई dx दिस इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिखते हैं du बाई dx v टू दी पावर माइनस 1 प्लस, ये देखिए हम लोग यहाँ से लिख देंगे u इंटू डी वी माइनस 1 बाई dx। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। एक स्टेप समझा रहे हैं, dy बाई dx दिस इज इक्वल टू वैल्यू है du बाई dx, इसको लिख सकते हैं 1 बाई वी, और प्लस u इंटू यहाँ पर आप देखिएगा तो dv माइनस 1 बाई डी इंटू dv बाई dx करेंगे। आप इसको समझो कि dv माइनस 1 बाई dx है तो dv माइनस 1 बाई dv इंटू और dv बाई dx, इस स्टेप्स को समझिएगा ना। दिस इज माइनस v माइनस 1 माइनस 1 dv बाई dx, अलग अलग स्टेप्स में लिख रहे हैं, देखिएगा। दिस इज माइनस v माइनस 2 dv बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन dv बाई dx। ये देखिए हम आपको पहले समझा ले रहे हैं, तब आप किस लिए बात करेंगे। सी ये ऊपर वाला जो फंक्शन है dv टू दी पावर माइनस 1, बेस में क्या है dx, हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। v टू दी पावर माइनस 1 का मतलब x टू दी पावर n वाला फॉर्मेट है। तो नीचे में हम लोगों ने फार्मूला पढ़े हैं ना कि अगर dx के पावर n बाई dx रहता है तभी हम लोग फार्मूला लगाते हैं, ये बात तो पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर v के पावर माइनस 1 यहाँ पर dx है, तो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, dv दिया और dv ले लिया। ये पॉइंट क्लियर रखिए, ये पॉइंट आपको बार बार आने वाला है।
ना। अगर डायरेक्ट आप फार्मूला के फॉर्मेट नहीं हो तो कुछ दे करके टर्म को और कुछ ले करके हम लोग अरेंज कर लेते हैं। हाँ जी, हम लोग तभी फार्मूला लगाते हैं dxn बाई डी एक्स का फॉर्मूला रहता है तो एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर है डी वी टू द पावर माइनस वन बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या लेना है, पहले डी वी लेना है, डी वी लिया और डी वी दे दिया। अब ये वाला फार्मूला को हम लोग लगा देंगे एन एक्स एन माइनस वन, एन का मान कितना है माइनस, तो माइनस वन वी माइनस वन दैट इज माइनस टू, और डी वी बाई डी एक्स, और वी टू द पावर माइनस टू को हम वन बाई वी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्टेप्स क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पर देखो तो हम लोग ये लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स, बाद में रटवा देंगे इसको, लेकिन अब पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, प्लस यू इंटू, यहाँ देखिए अभी इसके बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, तो टोटलिटी में ये टर्म के बारे में हम लिखने जा रहे हैं ना। कितना लिखें, माइनस वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम ले लो तो मेरे पास वैल्यू ये आ रहा है, देखिए यहाँ से u है v है, तो ये आ गया v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई, ये देखिएगा ये चीज़ और ये चीज़ को हम लोगों ने एलसीएम लिया था, तो नीचे में v स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपका आएगा। ओके, आप इस चीज़ को समझिए। डी वाई बाई डी एक्स के लिए कैसे हुआ, इस फार्मूला को हम लोग रिमेंबर करेंगे। तो हम लोगों ने विशेष कुछ नहीं किया, जो प्रोडक्ट रूल था उसी प्रोडक्ट रूल को लिया, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को डिफ्रेंशिएशन करना था। सेकंड को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए फॉर्मेट मेरे लिए दिमाग में आना जरूरी है कि डी वी टू दी पावर माइनस वन बाई डी वी रहता तो हम लोग तुरंत लगा लेते, लेकिन यहाँ पर डी एक्स दिया हुआ है, तो पहले हम लोग डी वी देंगे और डी वी ले लेंगे, और डी वी टू दी पावर माइनस वन और डी वी है, तो फार्मूला कौन सा लगा देंगे, एन एक्स एन माइनस वन, ये वैल्यू आया, और इस वैल्यू को उठा करके हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया हुआ है। तो आई सपोज कि ये वाला फॉर्मेट हम लोग को आ गया वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स वी स्क्वायर। ओके, तो सस्ता में आप लोग याद कीजिए, ये तो हमने रूल लिखा दिया कि आपको ऐसे लिखना है, u बाई वी अगर रहे तो इसको आप लोग ऊपर वाले को है फर्स्ट एंड नीचे वाला क्या है आपका सेकंड। आप ऐसे दिमाग में डाल लीजिए कि ऊपर वाला जो टर्म है u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। जब हम तोड़ना शुरू करेंगे तो हम फर्स्ट को तोड़ेंगे, सेकंड वाले को कांस्टेंट रखेंगे। तो याद कीजिए यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर हम लोग को तोड़ना है तो व्हाट वी विल डू दिस वन, ये देखिए du बाई डी एक्स को तोड़ा और सेकंड से ऑपरेट कर दिया, माइनस जब प्रोडक्ट में था तो हम लोगों ने प्लस लिया हुआ था, डिवीजन में है तो माइनस लेंगे। आपको यही समझना है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब अब सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाला कांस्टेंट रहेगा, दिस इज बाई वी स्क्वायर। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है। ये आया कहाँ, तो ऊपर में हम आपको दिखा दिए हैं कि प्रोडक्ट रूल से ही हम लोग डिवीजन का रूल को डेराइव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पावर वाला रूल आएगा, फार्मूला हो सकता है कि y इक्वल टू यू टू दी पावर v आ जाए, तो पावर रूल हो गया। तो पावर वाला हम लोग आगे देखेंगे कैसे तोड़ेंगे, तो पहले इतना काम कर लेते हैं। क्लियर है भाई? अब हम लोग क्वेश्चन है, ये आपका 4 है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज है 5.2। तो y इज इक्वल टू दिस इज सेक tan और रूट एक्स। चेक कीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेक इंटू टैन इंटू रूट नहीं है ना, जस्ट थिंक लाइक दिस वन। यहाँ सेक इंटू टैन इंटू रूट एक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग कहेंगे सेक के आगे टैन है, टैन के आगे रूट एक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन पर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये टोटल जो है ये किसका फंक्शन है, टैन रूट एक्स का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है, रूट एक्स का है। ये किसका फंक्शन है, एक्स का। दिस इज द लैडर फंक्शन। चेक कीजिए, तो अगर हम लोग को देखना पड़ेगा तो y का वैल्यू डिपेंड करता है x के ऊपर। x का मान का लिए एक रूल है रूट एक्स का, रूट एक्स का मान रख देंगे तो tan रूट एक्स का निकलेगा, और tan रूट एक्स का मान रख देंगे तो सेक
का मान निकलेगा जो y का मान देगा। इट मीन्स y का वैल्यू चेन में इस तरह से डिपेंड करेगा। करेक्ट है? अगर ऐसा है तो हम लोग चेन रूल लगा देंगे। तो हम लोग के पास यहाँ से ले लेते हैं dy बाई dx, ये देखिएगा d, चलिए लगाइए, सेक tan रूट एक्स बाई, बताइए हम लोग सेक का डिफरेंशिएशन, सेक tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तभी होगा जब हम आपको बताते हैं कि नीचे वाला टर्म d tan रूट एक्स होना चाहिए, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं कि d सेक एक्स बाई डी एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। याद आया कुछ? ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कि हम लोग को लेना ये मजबूरी है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम लें और चेन रूल लगाएंगे तब यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। यस, अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार चेन कर लेते हैं। हम लोग को फार्मूला क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है, अंतिम में डी एक्स ही आना चाहिए, बीच के ये स्टेप्स को गायब होना चाहिए। तो देखिए जितना स्टेप्स हमने यहाँ दिया उतना ही स्टेप्स ले लेते हैं। टैन रूट एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या ले लेंगे? ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रूट एक्स के ऊपर। फिर यहाँ से देखिए डी रूट एक्स बाई डी एक्स। चेक कीजिए तो आई सपोज कि इसमें किसी को डाउट ही नहीं होगा। राइट, हम चेन रूल कर रहे हैं कि सेक जो है डिपेंड करता है tan रूट एक्स पर, tan रूट एक्स डिपेंड करता है रूट एक्स पे और रूट एक्स डिपेंड करता है एक्स पर, और जिसके जो डिपेंड करता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यस, तो यस हो गया। तो भैया ये सेक का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास फार्मूला होता है सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। आपको इसे लिखने में बड़ा ख़राब लग रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, लगेगा यही सही है। बिकॉज सेक एक्स का देखिए यहाँ सेक एक्स बाई डी एक्स रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर सेक का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा। इसके आगे में जो लैप में है हम लोग लगा देंगे। अब टैन का डिफरेंशिएशन बोलिए तो यहाँ पर भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, दोनों सेम है। तो टैन का डिफरेंशिएशन कितना होगा माय डियर? तो आप लोग फट से बोलते हैं टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये वैल्यू बोलिएगा तो हमारे पास वैल्यू 1/2 x 1/2 माइनस 1। आप लोग सब जानते हैं कि dx टू दी पावर 1/2 dx का डिफरेंशिएशन 1/2 x 1/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 माइनस 1/2। दिस इज द फार्मूला। करेक्ट है? तो हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ गया है, ये देखिएगा है सेक इंटू टैन रूट एक्स इंटू ये देखिएगा टैन रूट एक्स। ठीक है ना भाई? फंक्शन ऑफ फंक्शन है, टैन इंटू टैन रूट एक्स मत पढ़िएगा, ये गलती मत कीजिएगा। दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले रूट एक्स लिया, रूट एक्स को टैन में डाला तो टैन रूट एक्स का वैल्यू मिला, वो जो निकला फिर टैन में डाल दिया। इसका मतलब ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। एंड दिस वैल्यू यहाँ पर प्रोडक्ट साइन हो गया, दिस इज टैन स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा नीचे में लगा देते हैं तो यही ना आपके पास आ रहा है 1/2 रूट एक्स। तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं 2 रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। बोलिए तो एवरीथिंग इज ओके, देन वी विल गो अहेड। थोड़ी सी और एडवांस प्रॉब्लम में जाने जा रहे हैं। ओके, इसको पढ़ लीजिए। ये आपका बेसिक राउंड का प्रॉब्लम है। इससे एडवांस राउंड में बहुत सारे चीज़ पढ़ना है जिसके पर हम वीडियो बना के काम कर रहे हैं आप लोग के लिए, जो कि सब पढ़ने के बाद भी टेंशन होता है। यस दीपा कुमारी, यस देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। यस दीपा, चलिए सही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। एनीबॉडी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी आप राइट कर दें आई विल क्लियर इट, या आप व्हाट्सएप पर डाल दें तभी मैं रिस्पॉन्स करता हूँ ना। पढ़ने का तरीका है, आप पढ़ते चले जाइएगा तो होते चला जाएगा। जस्ट डू टेल मी यस नो प्रॉब्लम सर। रश्मि वालो रश्मि, चलो दिमाग तो खुल गया है सवेरे सवेरे का। यस, लगता है लेट से दिमाग उठा है नहीं सर। लास्ट लाइन फिर से, चलिए भाई क्लियर। लास्ट लाइन के लिए हम लोग यहाँ से बता रहे हैं
ये देखिएगा भाई, ये आप लोग को लिया क्या tan रूट एक्स का, तो tan रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। देखिए बगल में निकाल दिया है, तो x के पावर n का फॉर्मूला है तो n x n माइनस 1, 1/2 x 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 में से हम लोग माइनस हाफ आएगा, और नीचे करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, 1/2 रूट एक्स वाला जो है सो हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है भाई, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला ना, दूसरा सवाल को लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है और उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने ले रखा है। 5 क्वेश्चन है। सो देखिए y इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है साइन ax प्लस बी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। देखिए तो फॉर्मेट कौन सा है, u बाई वी का फॉर्मेट है कि नहीं है, बोलिए, देख करके बोलिए तो कि सर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन ax प्लस बी है, नीचे वाला cos cx प्लस डी है, जो u बाई वी का फॉर्मेट है, मतलब दो फंक्शन x का है जो u बाई वी के फॉर्मेट में है। तो फार्मूला अभी u बाई फिर v का हम लोग लगाया हुआ है स्टार्ट, तो u बाई वी का फार्मूला, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। कैन वी गो हेड? yes, then we will write like this one, dy by dx। ये देखिए फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिख सकते हैं d साइन ax प्लस बी बाई डी एक्स इंटू, छोड़ दीजिए यहाँ से, cos cx प्लस डी। दूसरा है, सो देखिए माइनस साइन लगा देंगे, साइन, इसको छोड़ दीजिए, साइन ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू कितना है भैया, कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए नीचे में आपका आ क्या जाएगा, v का वैल्यू कॉस, देख लीजिए तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला में पहला वाला फार्मूला डी यू बाई डी एक्स किए थे, v से मल्टीप्लाई कर दिए थे, फिर u को छोड़ दिए थे और v को डिफ्रेंशिएट किए थे, नीचे में v का स्क्वायर था। फार्मूला जैसे यूज़ किए थे वैसे हमने लिख दिया है। देखिए अगर किसी को डाउट है तो ये पूछे मेरे से। अब जो आप लोग पढ़ लिए हैं उसका हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे धीरे 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 ना। देखिए हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं ना, पहले स्टेप्स यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा ना। पहले स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं, तो हम स्टेप्स का वैल्यू रख देंगे। सी हमारे पास ये अगर आएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, तो इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चेन रूल लगाइएगा तो क्या होने वाला है, अब उसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो पहले ये बताइएगा साइन का डिफरेंशियल कितना होगा, कॉस, और x का कोफिशिएंट कितना है, a, तो x का कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा। ये कैसे लिखेंगे बार बार, इस चीज़ को समझ लीजिए, आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो d साइन ए एक्स प्लस बी बाई, अगर हम लोग ये लिख देंगे डी ए एक्स प्लस बी, तो हम लोग यहाँ लेना पड़ेगा कितना, डी एक्स प्लस बी, ये बात को हम लोग को लेना पड़ेगा। बोलिएगा कि यस सर ये लेना पड़ेगा, करेक्ट है। तो यह साइन है और यहाँ ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, दोनों बराबर है, तो साइन का हमारे पास क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये रूल हो गया। और यहाँ पर a होगा और ये वैल्यू डी एक्स बाई डी एक्स होगा और ये वाला आ जाएगा डी बी बाई डी एक्स। बोलिएगा जल्दी से। तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू 1 प्लस 0। फाइनली हम लोग को क्या मिला, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये समझिएगा, ये बार बार हम स्टेप्स को अब रिपीट नहीं करेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स रहेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, इस स्टेप को समझिएगा ना। अगर साइन के साथ ए एक्स प्लस बी रहे, सी एक्स प्लस डी रहे, जी एच प्लस एच रहे, जी एक्स प्लस एच रहे, मतलब ये वाला लीनियर फंक्शन रहे। ये कैसा फंक्शन रहे,
लीनियर फंक्शन रहे तो साइन का कॉस हो जाएगा और x का कोफिशिएंट हमेशा बाहर आ जाएगा। यही दिमाग में रखिएगा। कैसे? तो ये स्टेप्स देख लीजिए यहाँ पर है। आपको अब क्या रखना है कि अगर ax प्लस b लीनियर फंक्शन रहे तो लीनियर फंक्शन में x का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और ये साइन का कॉस। तो अब ये बताओ कि अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन तुम लोग से पूछ देंगे डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, तो तुम लोग इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बोलो। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बोलो कि सर कॉस का क्या होता है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, और साथ में तुम लोग को यह वाला टर्म लीनियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो हम लोग राउंड किया हुआ है सी एक्स प्लस डी लीनियर है, तो लीनियर टर्म में जो x का कोफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है। बहुत सही है। कॉस का माइनस साइन हो जाता है और x का कोफिशिएंट c है। गौरव एकदम सही आप लोगों ने आंसर दिया हुआ है। दिस इज माइनस c, ये वाला बाहर आ जाएगा और कॉस का माइनस ये देखिए साइन सी एक्स प्लस डी। चेक कीजिए तो इतना डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा। तो अब ये वाला स्टेप्स जो ऊपर का लिखे हम बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट दिमाग में डालिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहे और उसके आगे लेफ्ट में लीनियर फंक्शन रहे तो x का कोफिशिएंट को डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं और कॉस का साइन में माइनस लगा करके और साइन का कॉस में। उसी तरह से कॉट सेक कॉसेक सेक जितना भी होगा सब फंक्शन को हम लोग तोड़ेंगे। तो ये देखिए हम आपको यहाँ पर ये जो सवाल लिखे थे स्टेप्स हम बगल में लिखते हैं ना, ये हम इसको ऐसे घेर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखें, ये देखिए तो फर्स्ट स्टेप्स में लिखने जा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के बारे में। आप लोग मिलाइएगा मेरे से। दिस इज साइन का कॉस और a बाहर आ जाएगा तो a कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसे आ गया और साथ में कॉस ये देखिएगा सी एक्स प्लस डी तो था ही था, माइनस साइन दे दिया। अब ये देखिए साइन एक्स प्लस बी जस का तस है, छोड़ देंगे और यहाँ माइनस है। एक बार हम माइनस लिख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए आपके पास है साइन एक्स प्लस बी, ऐसे लिख दिए। अब अगला स्टेप्स को अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे पास जो आने वाला है सी, देखिए तो ये आपके पास है a, तो यहाँ c है और c के साथ में माइनस हम लोग cos का डिफरेंशियल साइन सी एक्स प्लस डी लगा देंगे एंड साथ में नीचे में डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। करेक्ट? बोलिए कि सर एवरीथिंग इज ओके। तो आपके पास मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस यहाँ सब प्रोडक्ट में है भाई, तो सब प्रोडक्ट में है तो ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यस, देन वी हैव गॉट द रिजल्ट लाइक दिस। तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है a साइन कॉस कॉस है ना, चलिए ठीक है, a कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई, यहाँ पर हम लोगों ने c भी था तो c को हम लोगों ने प्रोडक्ट लगा दिया बाई, यहाँ a प्रोडक्ट था एंड दिस इज cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आई सपोज कि सबको ये क्लियर हो गया होगा। यस, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। यस, बोलिए तो सर ये क्लियर है। और देख रहे हैं ना, छोटा सा सवाल था, बड़ा सा आंसर आया। तो आपको कोई चीज़ को तोड़ देते हैं तो बड़ा ही ना होता है, तो बड़ा सा रिजल्ट आ रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलिए कि सर क्लियर है। तो हम लोग u बाई वी वाला टर्म भी ले लिए हैं। सर वंस मोर ऋषभ पाठक हम लोग देख लिए। यहाँ से ऋषभ तुम लोग देखो, पहले हम लोग फिर से हम रिपीट कर रहे हैं ना, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन इज दिस वन, साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। कौन सा फॉर्मेट है? u बाई वी का फॉर्मेट है। तो डिवीजन का फॉर्मेट होता है तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, किसको? साइन को डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने, और किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं? कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट ये वाला है और ये सेकंड है। फर्स्ट सेकंड यहाँ देखिएगा, हम लोगों ने इसको नाम दे दिए थे फर्स्ट और इसका नाम दे दिए थे सेकंड, यही हम लोगों ने पढ़े हैं। और यहाँ पर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन था, सेकंड को छोड़ दिए थे, और दूसरा केस में क्या, फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन किए, और नीचे में क्या था भैया, तो सेकंड वाला फंक्शन का स्क्वायर था, याद रख लीजिए ये वाला चीज़। तो साइन का कॉस और साथ में एक्स कोफिशिएंट था, बाहर आ गया। साथ में यहाँ भी हम लोग करेंगे कॉस का माइनस साइन और कोफिशिएंट एक्स का सी था, बाहर आ गया। यहाँ वाला माइनस, यहाँ वाला माइनस, प्रोडक्ट होकर के प्लस हो गया। तो नीचे में देखिए कि ए के साथ कॉस कॉस है और यहाँ पर सी के साथ साइन साइन है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल दिस इज योर रिजल्ट। आई सपोज कि इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सबको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, होना तो है ही, हाँ तो बोलना पड़ेगा, हाँ नहीं बोलिएगा तो हम रुके रहेंगे। यस सर ऋषभ, वेरी गुड। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हम ये एकदम बेसिक राउंड है जिसको हम लोग एवरीथिंग इज क्लियर, धर्मेंद्र बहुत अच्छा, ये बेसिक राउंड है, इसके आगे बहुत मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो कभी कभी डर लगता है कि कितना देर, कितना हम स्टैंडर्ड तक बोलें ना। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। राइट, आगे आइए। तो आगे आइए, तो हमारे पास में वैल्यू मिलने वाला है। सो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आसानी से आप लोगों से बनने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का है, एनसीईआरटी में 5.2 चैप्टर है, एग्जाम्पल है ये आपका 5.2। हम एक से ले लेते हैं, फिर आपके पास टफ सेक्शन ले लेंगे ना, ये लर्निंग फेज है। दिस इज y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, दिस इज योर वैल्यू। अब आप लोग ये देखिए, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, हम आपको मार्किंग कर दे रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन, दिस इज एनालॉग टू v एंड दिस इज एनालॉग टू u। बोलिए तो कि यस सर, ये दो फंक्शन है, u इंटू वी का फॉर्मेट में है, दोनों में चेन रूल लगाएंगे। देख लीजिएगा, जैसे जैसे पीछे पढ़े थे वो धीरे धीरे आगे स्टैंडर्ड में बढ़ते ही जा रहा है। तो ये देखिएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स क्यू के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर में। ये देखिएगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पहले साइन एक्स टू दी पावर 5 के ऊपर। ये किसके ऊपर, एक्स टू दी पावर 5 के ऊपर। ये किसके ऊपर, तो एक्स के ऊपर। अगर ये चेन आपको समझ में आ गया तो कहानी ख़त्म। देख लीजिए, तो ये u इंटू वी है, u इंटू वी फॉर्मेट पढ़ लिया है ऑलरेडी। वी हैव स्टडीड द चेन रूल, वी हैव स्टडीड द चेन रूल। तो u एंड v लगाएंगे और साथ में चेन लगा देंगे तो मेरा लड्डू पेड़ा रसगुल्ला सब आ जाएगा। और का जोक्स को कैंसरवा कहते हैं। हाँ जी, सवालवा देख के मुस्कुराइए ना, अपने आप सवालवा बनेगा। यस, हाँ क्लियर हुआ कि सर यहाँ पर u इंटू वी भी है, साथ में चेन रूल भी है, और हम दोनों पढ़े हुए हैं। यस, हम दोनों पढ़े हुए हैं, u इंटू वी फॉर्मेट भी पढ़े हैं और चेन रूल भी पढ़े हुए हैं। तो लगा दें, लगा देते हैं, इसमें कहीं दिक्कत थोड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से चेन रूल की कहानी पर। खुशी पांडे, खुश रहो और लग जाओ। देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी, ये देखिएगा है cos एक्स क्यूब बाई डी एक्स, हम इसे लिख दे रहे हैं, इनटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस हमारे पास ये आ जाएगा cos एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स, एंड ये है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। चेक कीजिए भाई, ये देखिए u फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया, सेकंड वाले को छोड़ दिया, फिर फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन किया। क्लियर? तो अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, थोड़ा चेन रूल लगा देते हैं, थोड़ा चेन रूल लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। और जब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये चेन रूल दिमाग में चला जाना चाहिए। राइट, हम कॉपी में बार बार नहीं लिखेंगे, ये मेंटल कैलकुलेशन होगा कि भैया कॉस का माइनस साइन हो जाएगा और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप्स अपने दिमाग में आना चाहिए। तो हम लोग लिख देते हैं, ये देखिए हम समझने के लिए आपको लिख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग भी बदलते हैं।
डी कॉस एक्स क्यू बाई डी एक्स क्यू बाई डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस। बोलिए तो कि सर ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगला हम लोग लिख देते हैं कॉस, इसको छोड़ देते हैं, एक्स क्यूब इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बाई डी साइन x5 इंटू डी साइन x5 बाई डी x5 इंटू डी x5 बाई डी एक्स। चेक, सी दिस, यस, हाँ जी, दिख रहा है, सारा चीज़ दिख रहा होगा आपको। बोलिए इस स्टेप्स में, और ये स्टेप्स को बाद में हम कहेंगे मेंटल आपका होना चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर है तो साइन पर डिपेंड करेगा, ये साइन है तो एक्स के पावर 5 पर डिपेंड करेगा, एक्स का पावर एक्स के ऊपर करेगा। ये अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए और आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने ये सारा चीज़ को कर दिया। आई सपोज कि सब स्टेप्स को नज़र गड़ा के देख लीजिएगा, जस्ट सी ना इन द कर्सरी व्यू। जल्दी से देखिए तो एकदम फास्ट। तो हमारे पास ये देखिएगा कि कॉस ये एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक्स क्यूब है, कॉस का माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। चेक कीजिए, प्लस प्लस, यहाँ से वैल्यू है कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन का कॉस एक्स टू दी पावर 5 इंटू 5x4। चेक कीजिए 5x4 कैसे हो गया, तो x टू दी पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन n(x(n-1) 5x5-1 होगा। बोलिए जी, यहाँ तक क्लियर है सर? जल्दी से हाँ बोलना पड़ेगा तुम लोग को, ना तो फिर मेरे को टेंशन होने लगता है कि यार क्या हो रहा है सब। तो थोड़ा सुंदरीकरण कर देते हैं, सबको सजा देते हैं। क्लियर है? मृत्युंजय, मैंने हिमांशु कुमार, यस हिमांशु, बहुत अच्छा, वेल क्लियर है सब लोग को। गर्ल्स लोग, सोनल, आज सोनाली, सब लोग तो मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गया क्या जी? कि कर फास्ट रिस्पॉन्स करते थे, आज स्लो चल रहे हो तुम लोग। वंदना, रश्मि, क्लियर है सर। धर्मेंद्र, यस सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। हंसराज जी, तो सी आप लोग एक एक स्टेप्स को क्लियर रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको सजा दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिएगा कैसे लिख रहे हैं। तो पहले अरेंज करते हैं, -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस, ये यहाँ से देखिए नंबर को और ये वाला x को, तो दिस इज हम लोग 10x टू दी पावर, ये देखिए 2 है यहाँ पर 4, 10x टू दी पावर 4 इंटू कॉस x पावर 3 इंटू साइन, हमारे पास वैल्यू है x टू दी पावर 5 एंड कॉस x टू दी पावर 5। इतना लिखने हम लोग चेक ऐसा ही करते हैं। चलो भैया, तो जब ऐसा हो गया कि स्टेशन पॉइंट हम लोग को मिल गया कितना, x इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास 2 इंटरवल मिला, x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1। ये कहानी मिला कि नहीं मिला? एज सुन एज विल गेट द स्टेशन पॉइंट और फिक्स पॉइंट, देन वी हैव द 2 इंटरवल वैल्यू, ग्रेटर देन द स्टेशन पॉइंट वैल्यू, लेस देन द स्टेशन पॉइंट वैल्यू। यस, तो ग्रेटर देन वाली में अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो ये देखिएगा f(x) इज इक्वल टू, हमारे पास 2 फंक्शन मिलने वाला है। दिस इज x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, एंड दूसरा बात को कह देंगे x माइनस 1 का ऐसे और बाहर में निगेटिव साइन इफ x लेस देन 1, एंड दैट इज इक्वल टू -x प्लस 1। चेक करो तो कि सर मेरे पास 2 रूल मिल गए। ये कैसे रूल मिल गए? किसी को डाउट है तो बोले। एक मिला मेरे पास x माइनस 1 का और दूसरा मिला -x प्लस 1 का। कब?
लेस देन 1 होगा तब। लेस देन 1 होगा, x का मान कोई भी लेस देन 1 रखिए, यहाँ पर फैक्टर में रखिए, मॉडुलस फैक्टर में रखिए। तो x लेस देन 1 में अगर हम लोगों ने हाफ रख दिया तो हाफ माइनस 1 निगेटिव आएगा ना। तो हम लोग कहते हैं कि किसी इंटरवल में x के कोई मान के लिए अगर मॉडुलस के अंदर का फैक्टर निगेटिव आ जाए तो मॉड हटाने पे एक निगेटिव लगा देते हैं। ये हम लोग यहाँ से क्या लिखने जा रहे हैं, तो dy/dx लेफ्ट साइड में, ये देखिएगा dy/dx ऐसे कर देते हैं। लिखने का मतलब ये हो गया LH dv, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल वैल्यू को अगर बात करेंगे तो 1 लिख करके माइनस लगा दिए, मतलब लेफ्ट साइड में हो गया। तो बताओ कि d/dx तो लगेबे करेंगे और लेफ्ट साइड के लिए 1 माइनस के लिए यही वाला ना रूल है, -x+1 एंड दिस वैल्यू इज -1। अब बताओ कि dy/dx हम लोगों ने ऐसे कर दिया 1 मतलब 1 से राइट साइड में, तो RH L देखिए ना, राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू, करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये वाला बताइए कि इस कंडीशन में dy/dx को अगर आप निकालिएगा तो आपके पास कौन सा रूल है, दिस इज द वैल्यू। आई सपोज कि सब लोग को ये पॉइंट क्लियर है, x-1 एंड इसका dy/dx का मान कितना आया है 1। तो वी कैन से लाइक दिस वन कि dy/dx 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू dy/dx 1 प्लस, सो नॉन डिफरेंशिएबल, सो नॉन डिफरेंशिएबल।